जानते हैं भोजन के बाद आने वाली 4 तरह की डकारों के बारे में, जिसको अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे से जान लेता है तो उसके पेट में कभी भी तेजाब नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज कोसों दूर रहेगी, खाना अच्छे से पचेगा और गैस की समस्या से हमेशा के लिए राहत प्राप्त होगी। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। और 90% लोग भोजन करते समय ये ध्यान ही नहीं देते कि उन्हें कितना भोजन करना चाहिए। बातों बातों में पता ही नहीं चलता कि कब डकार आई और कब उनका पूरा पेट भर गया। शरीर द्वारा दिए गए संदेशों को हम समझ नहीं पाते और हम फिर भी खा ही रहे होते हैं। तो क्या ऐसे में आपके द्वारा खाया भोजन पचेगा? बिल्कुल नहीं। हमें शरीर के संदेशों को समझना है ताकि हम बीमारियों से बचे रह सकें। तो डकार भी शरीर का एक मैसेज होता है, एक छोटा मैसेज जो हमें बहुत कुछ बताता है। इसका महत्व जिसने जान लिया उसके द्वारा खाया हुआ भोजन पूरी तरह से हजम होता है और रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र धातुएं, सातों धातुएं अच्छे से बनती हैं। हमारे पेट का साइज, आमाशय का साइज एक मुट्ठी जितना होता है, इसी में हमारा सारा भोजन इकट्ठा होता है। ये आमाशय है छोटा, पर अपने आकार से 3 से 4 गुना बड़ा हो सकता है क्योंकि ये इलास्टिक थैलेनुमा है। इस जगह हमारा भोजन लगभग 5 से 6 घंटे के लिए रुकता है। जब सुबह सुबह खाली पेट होता है तो आमाशय सिकुड़ सा जाता है, इसमें कुछ शुद्ध वायु रहती है। जैसे ही आमाशय में पहला भोजन पहुंचता है और आमाशय भोजन से लगभग आधा भर जाता है तो आमाशय की शुद्ध वायु हमारे मुंह में आती है, जिसको तृप्ति डकार कहते हैं। इस तृप्ति डकार द्वारा हमारा आमाशय हमें चेतावनी देता है कि अब तृप्ति हो गई है, खाना बंद कर दिया जाए। क्योंकि आमाशय आधा तो भोजन से भरता है और आमाशय का 1/4 भाग पाचक रसों से, एंजाइम से भरता है। अब बाकी बचा 1/4 भाग खाली रहना जरूरी है, क्योंकि आमाशय में भोजन को हजम करने के लिए मैकेनिकल एक्शन, मंथन की क्रिया होती है जो भोजन को हजम करने में मदद करती है। अगर हम आमाशय को खाली नहीं छोड़ेंगे तो मंथन क्रिया नहीं होने वाली, लेकिन हम तो आमाशय की इस तृप्ति डकार द्वारा दी गई चेतावनी की परवाह नहीं करते। हम और अधिक खाते हैं और अधिक खाने से जब हमारा आमाशय भोजन से पूरा भर जाता है तो जो थोड़ी बहुत शेष बची विशुद्ध वायु थी वो डकार के रूप में बाहर आती है, जिससे पूर्ण डकार कहा जाता है। इस पूर्ण डकार द्वारा हमारा आमाशय हमें चेतावनी देता है कि अब पेट पूरा भर गया है, अब भोजन को हजम करने में वह कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भोजन को हजम करने के लिए जो एसिड या पाचक रस चाहिए वे फिर भी निकलते हैं, ये शरीर का नियम है। उस एसिड को आमाशय में जाने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि आमाशय को तो हमने पहले ही पूरा भर लिया। अब वो एसिड आमाशय के ऊपर के बाद में भोजन नली में ही पड़ा रहता है। इसी अवस्था वाले व्यक्ति कहते रहते हैं कि उनको जलन, एसिडिटी होती है या उनके शरीर में तेजाब बन रहा है। अब आगे की बात और भी खराब है। आमाशय में जो भोजन ऊपर तक हमने ठसाठस भर लिया उसकी दशा एक बंद डिब्बे जैसी हो जाती है। अब ना तो इसको पाचक रस मिलने वाले हैं और ना ही मंथन क्रिया के लिए जगह। अब ऐसी अवस्था में भोजन सिर्फ पड़ा रहता है और पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। भोजन जब सड़ता है तो उसमें गैस बनती है। ये गैस कुछ तो गुदा द्वार से बाहर निकलती है, जिसको हम फार्टिंग के रूप में अनुभव करते हैं, और कुछ गैस का भाग आमाशय के ऊपर की तरफ मुंह से बाहर निकलता है। ये गैस जब ऊपर आ रही होती है तो भोजन नली में मौजूद एसिड के साथ मिलकर हमारे मुंह में आती है, जिसको हम कहते हैं खट्टी डकार आना। खाते हम गुलाब जामुन है, हमें आनी चाहिए मीठी डकार, किंतु आ रही है खट्टे डकार। जरा सोचिए, अगर व्यक्ति तृप्ति डकार आते ही भोजन लेना बंद कर दे तो गैस और तेजाब का अनुभव नहीं होगा। अगर व्यक्ति तृप्ति डकार आने के बाद भी खाना बंद नहीं करेगा तो जीवन भर गैस और तेजाब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे वह व्यक्ति जीवन भर एंटासिड, चूर्ण वगैरह लेते रहे। आप इस बात को ना भूलें कि संसार की लगभग 80% आबादी गैस और तेजाब के रोग से पीड़ित है। ये थी 3 तरह की डकार, तृप्ति डकार, पूर्ण डकार और खट्टी डकार। एक चौथी डकार बचती है भूख डकार। भोजन लेने के लगभग 5 से 6 घंटे बाद हमारा आमाशय भोजन को नीचे छोटी आंत में धकेल देता है, चाहे भोजन पचा हो या सड़ा हो। भोजन को 5 घंटे के अंदर आमाशय से निकलना ही पड़ता है। जब हमारा आमाशय खाली हो जाता है तो वो दोबारा सिकुड़ता है और उसमें से कुछ वायु हमारे मुंह में आती है, जिसको भूख डकार कहा जाता है। इस डकार में दुर्गंध या स्वाद नहीं होता। जब ये आती है तो शरीर में अलग किस्म का हल्कापन होता है, इसका नाम भूख डकार है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि डकार आने पर तुरंत खाना शुरू कर दिया जाए। इस डकार द्वारा हमारा आमाशय हमें ये कहना चाहता है कि आपने जो उसे हाजमे का काम दिया था उसको पूरा करके वो अभी अभी खाली हुआ है, उसे आप कुछ समय के लिए आराम की आवश्यकता है। भूख डकार आने के लगभग 1 से 2 घंटे बाद जब कड़क भूख का एहसास हो तभी दोबारा खाना चाहिए। इन 4 तरह की डकारों में तृप्ति डकार और भूख डकार का अनुभव हर व्यक्ति को होना चाहिए। पूर्ण डकार और खट्टी डकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब काफी लोग ऐसे हैं जिनको तृप्ति डकार का अनुभव ही नहीं होता। ऐसा उनके साथ होता है जो दिन में बार बार कुछ न कुछ खा
रहे होते हैं। बार बार खाने की वजह से पेट 24 घंटे फैला ही रहता है, क्योंकि उसको सिकुड़ने के लिए समय ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से आमाशय की लचक खत्म हो जाती है। ऐसी हालत में तृप्ति डकार का अनुभव नहीं होता। अगर आमाशय सिकुड़ता है तो ही उसमें शुद्ध वायु इकट्ठी होती है, जो कि डकार के रूप में बाहर आती है। अब ऐसी स्थिति में भोजन लेते समय थोड़ी भूख बाकी रखकर भोजन लेना बंद कर देना चाहिए। भोजन लेते समय शुरू में तो मालूम ही नहीं पड़ता कि पेट में कुछ जा रहा है, बस जैसे ही आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाए, हल्का सा भारीपन आना शुरू हो जाए, तब तुरंत भोजन छोड़ देना चाहिए। फिर ये मत देखें कि मुझे तो ये पूरा खत्म करके ही थाली से उठना है। थाली में उतना ही लें जिससे आपको लगे कि कितना मेरे लिए काफी है। पेट से जबरदस्ती नहीं करनी, इस बात का विशेष ध्यान। तो आई होप आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।